प्रेज द लॉर्ड चर्च। फिर एक बार यीशु मसीह के नाम से आप सबों को मैं सलाम करता हूं। प्रभु महान है और उसकी करुणा सदा की है, इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं। प्रभु ने आज फिर एक बार यह समय मेरे और आपके जीवन में लेकर आया ताकि हमारे मुख से फिर एक बार हम परमेश्वर की स्तुति और आराधना कर सके। हालेलुया। इससे अच्छी इस पृथ्वी पर और कोई बात नहीं है कि हम लगातार प्रभु का धन्यवाद देते रहे और विश्वास के अंगीकार को अपने जीवन में करते रहे। आमीन। आपकी जो भी परिस्थिति है, अगर आप उस परिस्थिति पर विजय पाना चाहते हैं प्रियो, तो आपको परमेश्वर के नाम का अंगीकार करना बहुत जरूरी है। परमेश्वर के वचनों का अंगीकार करना जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर के वचन ही है जो धर्मी के जीवन में आशीषों को लेकर आते हैं। हालेलुया। प्रियो, प्रभु का धन्यवाद हो। आज फिर एक बार परमेश्वर ने हमें कैसे हमको अपने आप को परमेश्वर के साथ जोड़े रखना है या अलाइन करना है या उसके समानता में आना है, इस विषय में फिर एक बार प्रभु भेद की बातों को लेकर हमारे मध्य में है। और फिर एक बार आज हम प्रभु की वाणी को सुनने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम अपने अपने पवित्र शास्त्र निकालेंगे। और आज हमने जो वचन पढ़ने के लिए चुने हैं वो है नीति वचन, उसका 21 अध्याय और उसके 23, 24 और 25 वचनों को हम पढ़ेंगे। नीति वचन 21 अध्याय, उसके 23, 24 और 25 वचन। प्रोवर्ब्स चैप्टर 21 वर्सेस 23, 24 एंड 25। हम इन 3 वचनों को पढ़ेंगे और मैं आपको विनती करता हूं कि आप अपने अपने पवित्र शास्त्र जरूर निकाल ले और हम सब मिलकर परमेश्वर के इन वचनों को पढ़े। अक्सर हमको आदत है कि कोई पढ़ रहा है, हम सुन रहे हैं, कान तो हमारे उस वचन के ओर होते हैं पर मन हमारा कहीं और होता है। पर जब हम पवित्र शास्त्र खोलकर पढ़ते हैं और जब अपने मन और अपने आंखों को और अपने कानों को जब हम वचन की ओर लगाते हैं, तो मेरा ऐसा विश्वास और अनुभव है कि परमेश्वर सीधे वचनों से हमसे बातचीत करता है। आमीन। सो लेट अस गो टू द वर्ड ऑफ गॉड एंड लेट अस ओपन आवर बाइबल्स टू द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 21 वर्सेस 22 वर्सेस 23, 24 एंड 25। हम सब मिलकर हिंदी में पढ़ेंगे। वचन कहता है, जो अपने मुंह को वश में रखता है वह अपने प्राण को विपत्तियों से बचाता है। जो अभिमान से रोष में आकर काम करता है उसका नाम अभिमानी और अहंकारी ठट्टा करने वाला पड़ता है। आलसी अपनी लालसा ही में मर जाता है, क्योंकि उसके हाथ काम करने से इनकार करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर बहुत ऐसे आशीष दे। प्रियो, वचन कहता है, जो अपने मुख को वश में रखता है वह अपने प्राण को विपत्तियों से बचाता है। हालेलुया। इस बात को हमेशा ध्यान में रखना। हमने कई बार हमने नीति वचन 18-21 को अध्ययन किया है कि तुम्हारे मुख में परमेश्वर ने मृत्यु और जीवन की सामर्थ को रखा है, और जो कोई भी उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। वचन यहाँ कहता है, जो अपने मुंह को अर्थात अपनी जीभ को या अपने मुख को वश में रखता है वह अपने प्राण को विपत्तियों से बचाता है। हालेलुया। प्रियो, कई बार जब हम अपने मुख को खोलते हैं तो अक्सर निराशा की बातें, उदासी की बातें, विरोध की बातें, कड़वाहट की बातें अक्सर हमारे मुखों से निकलती है। लेकिन वचन हमको आज यह सिखा रहा है कि इन सारी बातों के द्वारा हमें केवल और केवल विपत्तियों का ही सामना करना पड़ता है। ऐसा बहुत कम बार होता है जब हमारे मुख से जीवन की बातें आती है, क्योंकि हम मनुष्य हैं, हम इस संसार में रहते हैं, संसार और शरीर की अभिलाषाओं में है, शैतान ने हमें जकड़ कर रखा है। तो कई बार जब हमारे कहे अनुसार बातें नहीं होती है या नहीं होते हुए दिखती है तो हम कुड़कुड़ाहट करने लगते हैं, चिढ़ जाते हैं, किसी पर क्रोध कर बैठते हैं और न जाने क्या क्या बातें अपने मुख से बोल बैठते हैं। लेकिन वचन कहता है, अगर आप अपने मुंह को वश में रखना सीख जाएंगे तो आप अपने प्राण को विपत्तियों से बचा लेंगे। हालेलुया। आमीन। प्रभु इस बात को समझने में आपकी सहायता करे। जो अभिमान से रोष में आकर काम करता है उसका नाम अभिमानी और अहंकारी ठट्टा करने वाला पड़ जाता है। हालेलुया। कई बार जब कोई हमारे विरोध में बोलता है, किसी बात को बोल देता है, गलत बात को बोलता है, तो हमारा बोलते हैं ना, इसका ईगो हर्ट हो गया। अरे ब्रदर, आपका ईगो हर्ट हो गया, मेरा बोलने का ये मतलब नहीं था। कई बार
लोग हमें उकसाते हैं, हमें चिढ़ाते हैं, और कई बार क्या होता है, ईगो हर्ट हो जाता है। हर आदमी के अंदर कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रमाण में ईगो होता है, क्योंकि मनुष्य का स्वभाव है। और वो ईगो हर्ट हो जाता है तो हमारे अंदर एक अभिमान आ जाता है, और उस ईगो के सेटिस्फेक्शन के लिए हम क्या करते हैं, हम अक्सर गलत बातें बोलते हैं, गलत कामों में पड़ जाते हैं, और उसके वजह से हमारे अंदर अहंकार बढ़ने लग जाता है। दैट इज व्हाट इज रिटन हियर। जो अभिमान से, आवेश में या रोष में आकर काम करता है, उसका नाम अभिमानी और अहंकारी, ठट्टा करने वाला पड़ जाता है। सो हमको सचेत रहना है और जागते रहना है। शैतान आपको उकसाने ना पाए, शैतान आपको बरगलाने ना पाए, शैतान आपको ये न बताने पाए कि तू बहुत बड़ा व्यक्ति है, ये लोग तुझे बहुत साधारण और चिल्लर समझ रहे, अरे आपके अंदर इतना टैलेंट है ब्रदर, आपको ये लोग तो बिल्कुल भी गिन नहीं रहे, आपके कलीसिया में तो आपकी कोई वैल्यू नहीं है, आप तो इतने बड़े बड़े स्थानों पर जाते हैं, आप तो इतने अच्छे प्रचारक है, अरे बॉस आपके ऑफिस में कोई वैल्यू नहीं है, हमारे ऑफिस में आप आते हैं तो लोग आपके बारे में कितना अच्छा अच्छा बोल। लोग आपको उकसाएंगे, शैतान ऐसे लोगों को तैयार करेगा जो आपको अभिमानी बनने में उकसाएगा। और फिर क्या होगा, एक बार अगर वो गलत बातें आपके प्राण में, आपके मन में, हृदय में छप गई, तो आप अभिमान से भर जाएंगे, और आवेश में या गुस्से में या क्रोध या रोष में आकर आप गलत काम कर बैठेंगे। हालेलुया। इसीलिए वचन कहता है सावधान रहो, सचेत रहो और जागते रहो। आमीन। यू नीड टू बी अलर्ट ऑल द टाइम, कि ये जो बात ये व्यक्ति बोल रहा है, इज इट पैरेलल टू द वर्ड ऑफ गॉड? क्या ये वचन के अनुसार बोल रहा है क्या? नहीं तो भाई, अगर वचन के अनुसार नहीं है तो शैतान की ओर से है। यू हैव टू ओवरलुक सर्टन थिंग्स। आपको अपने जीवन में कुछ बातों को इग्नोर करना पड़ता है, ओवरलुक, देख के भी अनदेखा करना पड़ता है, जिसके द्वारा आपके जीवन में स्वर्ग की शांति बनी रहे। हालेलुया। और आगे वचन कहता है आलसी अपनी लालसा ही में मर जाता है, क्योंकि उसके हाथ काम करने से इनकार करते हैं। मैंने ऐसे भी कई लोगों को देखा है कि माता पिता ने कमा कर रखा है, वे कुछ करते नहीं है, धर्मी है, विश्वासी है, प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, बट आलसी हो चुके, दे डोंट वांट टू वर्क। और वचन केवल आलसी यानी धन कमाने के विषय में नहीं बता रहा है। लोग प्रार्थना करने में आलसी हो गए हैं, लोग स्तुति आराधना करने में आलसी हो गए, बिछौने पर पड़े पड़े धन्यवाद भी लोगों को देना बड़ा आलस लगता है। लोग कलीसिया में जाने में, दशमांश देने में, परमेश्वर के राज्य के प्रति आलसी हो गए हैं। आमीन। और मेरा विश्वास है ये वचन जो मैं आपको बता रहा हूं, आप में से बहुत सारे लोगों को समझ में आ रहा है कि मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। वचन यहाँ पर कहता है आलसी अपनी लालसा ही में मर जाता है, क्योंकि उसके हाथ काम करने से इनकार करते हैं। पास्टर जब बोलते हैं कि ब्रदर आज 5:30 बजे आप लोग कलीसिया में आ जाना, पूरा क्लीनिंग करके रख देना, पूरा सेट करके रख देना, साउंड, लाइट, चेयर सब कुछ रेडी करके रखना, मैं थोड़ा लेट आऊंगा। जब 10 लोगों को ये आज्ञा पासबान की ओर से दी जाती है, 4 या 5 लोग वहां पर होते हैं, 5 लोग बहाना बनाते हैं। हालेलुया। इसको आलसपन कहा जाता है। यू आर अवॉइडिंग टू वर्क फॉर द किंगडम ऑफ गॉड। जब आप परमेश्वर के राज्य के किसी भी काम को इनकार करते हैं, चाहे आपका पर्सपेक्टिव कोई भी हो, पर उसको पवित्र शास्त्र की भाषा में लेजीनेस कहा जाता है या आलसीपन कहा जाता है। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि प्रभु का आत्मा क्या बताना चाहता है। आमीन। मेरा विश्वास है इन वचनों के द्वारा प्रभु ने जरूर आपको आशीष दी है। आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे, और फिर हम प्रभु से आज के वचन प्राप्त करेंगे। आइए हम दुआ करें। खुदावन प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। राजा तू महान और जीवित परमेश्वर है। फिर एक बार अपने सिरों को तेरे चरणों में झुकाते हैं प्रभु जी, प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता आने वाले वचनों के लिए। उन वचनों के द्वारा तू हमें तैयार कर, सचेत कर परमेश्वर पिता। उन वचनों के द्वारा तू हमसे सीधे बातचीत कर। इस समय हम शैतान की हर एक युक्ति योजनाओं को यीशु नासरी के नाम से अपने जीवन से खदेड़ते हैं परमेश्वर पिता। अपने आप को यीशु के लहू में डुबोते हैं, और इस विनती को धन्यवाद के साथ हमारे उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं प्रभु। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन। हालेलुया। प्रियो, हम पिछले कई दिनों से अलाइन योरसेल्फ विद गॉड इस विषय पर मनन कर रहे हैं,
और दिन प्रतिदिन कुछ प्रश्न भी आ रहे हैं मेरे पास और कुछ गवाहियां भी आ रही है, पर प्रभु का धन्यवाद हो कि लोग वचनों को गंभीरता से ले रहे हैं। और इससे बड़ी आनंद की बात विशेषकर मेरे लिए और कुछ नहीं है कि लोग इन वचनों को गंभीरता से सीखने का प्रयत्न कर रहे हैं। वो आपको परमेश्वर बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे इन वचनों को अध्ययन करने के लिए, और आने वाले समय में मैं आपको गारंटी देता हूं कि परमेश्वर आपको बड़ी बहुतायत से इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। कल हमने अब्राहम के जीवन के बारे में कुछ बातें सीखी थी कि परमेश्वर से अपने आप को समानता में लाने के लिए, परमेश्वर के स्वभाव में आने के लिए अब्राहम ने परमेश्वर के दी गई प्रतिज्ञाओं पर विश्वास किया। केवल विश्वास ही नहीं किया, परंतु उसने उन बातों का अंगीकार किया। वो विश्वास को दृढ़ता से थामे रहा, और हम उसके आगे के चिन्ह और चमत्कार जो परमेश्वर ने उसके जीवन में किए हैं उनको हम सब जानते हैं। आमीन। अपने शरीर की और सारा के गर्भ के मरी हुई सी दशा को देखकर उसने उस परिस्थिति पर विश्वास नहीं किया, परंतु उसने परमेश्वर के प्रतिज्ञा पर विश्वास किया, परमेश्वर के प्रतिज्ञाओं का अंगीकार किया और परमेश्वर से इसहाक के रूप में बड़ी आशीष को प्राप्त किया। हालेलुया। आज आप भी अपने परिस्थिति की ओर से ध्यान को हटाकर अगर आप परमेश्वर के इस पवित्र शास्त्र के दिए गए वचनों का अर्थात वायदों का अगर अंगीकार करेंगे, मैं आपको गारंटी देता हूं आप भी परमेश्वर की बड़ी महिमा को अपने जीवन में देखने पाएंगे। While ending this sermon yesterday और ending this teachings yesterday, कल इस अध्ययन के समाप्त करते समय मैंने आपको कहा था कि अब्राहम ने विश्वास का अंगीकार किया, परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया और उसके द्वारा उसने परमेश्वर की महिमा की। और मैंने कल आपको जाते हुए बताया था कि मैं आपको आज इस विषय में जरूर बताऊंगा कि परमेश्वर की महिमा करना यानी क्या होता है। इस विषय में आज हम बात करेंगे। उसने परमेश्वर की महिमा की और किस प्रकार से आप और मैं परमेश्वर की महिमा करते हैं। what is the meaning of as we say many times, let us glorify the name of the Lord। आइए हम परमेश्वर की महिमा करें। तो परमेश्वर की महिमा करना क्या होता है? जब मैं इस महिमा के विषय में, ग्लोरी के विषय में उस पर मनन और अध्ययन कर रहा था, उस समय मैंने कई लोगों से इस विषय में बात की थी, बट जो सारा निचोड़ ज्यादातर लोगों का मेरे पास आया, बहुत सारे धर्मी लोग समझते हैं कि परमेश्वर की महिमा करना मतलब हाथों को स्वर्ग की ओर उठाना, सिरों को झुकाना, घुटनों पर आना, सजदा करना, स्तुति आराधना करना, प्रार्थना करना, धन्यवाद करना, अर्थात परमेश्वर की महिमा करना, आमीन, एक्सेट्रा। ऐसे और बहुत सारी चीजें हैं जो लोग समझते हैं कि वो बातें करना यानी परमेश्वर की महिमा करना होता है। बट जो मेरा अनुभव या जो मेरा अध्ययन है वो इसका उत्तर नहीं बोलता है। नो, ऑल दिस थिंग्स, डूइंग दिस थिंग्स, ये कंपलसरी है ना। सो ये आप नहीं करेंगे तो आपको नुकसान है, परमेश्वर की महिमा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आमीन। अगर आप आराधना नहीं करेंगे तो परमेश्वर की महिमा नहीं होगी, ऐसा नहीं है। हालेलुया। और ये बात आप और मैं सब जानते हैं, क्योंकि परमेश्वर इतना अगम्य बुद्धि का और इतना महान परमेश्वर है कि वो बोलता है, अमित अगर आप आराधना नहीं करोगे तो पत्थर भी मेरे लिए चिल्ला उठेंगे। हालेलुया। सो कई लोगों के महिमा के विषय में कॉन्सेप्ट्स गलत है। उनको लगता है प्रार्थना आराधना करना है ना प्रभु की महिमा करना। नो, they may be the expressions of your praise and worship or thanksgiving और prayer। ये घुटनों पर आना, हाथों को उठाना, नाचना, कूदना, ये आपके स्तुति आराधना के, आपके प्रार्थना करने के, आपके धन्यवाद करने का एक एक्सप्रेशन हो सकता है, आउटर एक्सप्रेशन ऑफ योर बॉडी, है ना। ये आपके शरीर का एक तरीका हो सकता है परमेश्वर की स्तुति आराधना करने का, बट ये महिमा नहीं होती है। आमीन। सो then how you will glorify the name of the Lord? then कैसे आप परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे या परमेश्वर की महिमा करेंगे? Let me explain। मैं कल इस पर आपसे मैंने कल उस अध्ययन को जब समाप्त किया, उसके बाद मैं कुछ समय प्रार्थना में था और मैं और अधिकाई से प्रभु से जानने की कोशिश कर रहा था। तो परमेश्वर ने मुझे कुछ बातें बताई। The number one thing which God told me to align ourselves with him, कि हम उसके समानता में कैसे आए, कैसे परमेश्वर यीशु मसीह, परमेश्वर यहोवा की महिमा करता था हमारे जीवन में। नंबर वन, सबसे पहले तो हमको महिमा को खोजना पड़ता है। हालेलुया। स्वर्ग
स्वर्ग के राज्य में, अर्थात जहां पर यीशु मसीह अपने पिता की दाहिने ओर विराजमान है, वहां पर लगातार परमेश्वर की महिमा होती है। आमेन। सो महिमा वही व्यक्ति कर सकता है जिसके पास, जो महिमा को खोज लेता है, जिसके पास महिमा होती है। आई डोंट नो हाउ कन्वीनियंटली मैं किस साधारण तरीके से आपको इस बात को सिखाऊं, बट महिमा अपने आप में बहुत अद्भुत है। सो मैं कोशिश करूंगा आपको साधारण रीति से सिखा सकूं इस बात को, या बता सकूं, या बांट सकूं। परमेश्वर की महिमा करने के लिए सबसे पहले आपको परमेश्वर की महिमा को खोजना होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू सीक द ग्लोरी ऑफ गॉड। हालेलुया। और परमेश्वर की महिमा जैसे पृथ्वी पर होती है वैसे स्वर्ग में भी होती है। आमेन। सो व्हाट इज द रियलिटी? द हेवन इज द रियलिटी। आमेन। और यहाँ पर क्या है? पृथ्वी भी वास्तविकता है, पर सत्य वहां पर है, क्योंकि सत्य का परमेश्वर उस पृथ्वी स्वर्ग में विराजमान है। आमेन। सो स्वर्ग तैयार किया गया, पृथ्वी भी तैयार की गई, पर पृथ्वी के पहले ही स्वर्ग था, और स्वर्ग में पृथ्वी के उत्पन्न होने से पहले ही स्वर्गदूत परमेश्वर की महिमा करते थे। सो अगर आपको परमेश्वर की महिमा खोजनी है, क्योंकि आपके पास रहेगा तभी तो आप देंगे, आपके पास महिमा ही नहीं है तो आप महिमा उसको देंगे कैसे? Amen? As simple as that. So first of all, you need to seek the glory of Lord first. Amen? आपको सबसे पहले परमेश्वर की महिमा को खोजना होता है, और परमेश्वर की महिमा को खोजने का सबसे आसान तरीका है, seek ye first the kingdom of the Lord and all the things shall be added unto you. This is the word of God. सर्वप्रथम तुम स्वर्ग के राज्य की खोज करो तो संसार की सारी आशीषें मैं तुम्हें दूंगा, ये वचन है। सो इफ यू वांट टू सीक द ग्लोरी ऑफ द लॉर्ड, अगर आप परमेश्वर की महिमा को खोजना चाहते हैं तो आपको परमेश्वर के राज्य को खोजना होगा। हालेलुया। सर्वप्रथम तुम परमेश्वर के राज्य की खोज करो। और परमेश्वर का राज्य कहाँ खोजना होता है? तारों को गिनकर नहीं, चांद को देखकर, सूरज को देखकर नहीं। परमेश्वर के राज्य की खोज अगर करनी है तो आपको इस परमेश्वर के वचन में जाना होता है, क्योंकि परमेश्वर का स्वर्ग ही ये परमेश्वर का वचन है, और परमेश्वर के स्वर्ग अर्थात परमेश्वर के वचन में ही परमेश्वर की महिमा छिपी हुई है। हालेलुया। आमेन। ये सबसे आसान तरीका है जो मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूं। यू डोंट हैव टू रन हियर एंड देयर टू सीक द किंगडम ऑफ गॉड। आमेन। परमेश्वर के राज्य को खोजने के लिए आपको यहाँ वहां भागने की, पर्वत पहाड़ जंगलों में जाने की जरूरत नहीं है प्रियो। आप जब इस पवित्र शास्त्र को खोलते हैं, व्हाई एवरी डे आई एनकरेज यू टू ओपन द वर्ड ऑफ गॉड। क्यों प्रतिदिन मैं आपको परमेश्वर के वचन को खोलकर पढ़ने के लिए उत्साहित करता हूं या आपको चैलेंज करता हूं? क्योंकि परमेश्वर का वचन ही परमेश्वर का राज्य है, और परमेश्वर के राज्य में ही परमेश्वर की महिमा छिपी हुई है। हालेलुया। जब आप इस वचनों का मनन और अध्ययन करते हैं तो परमेश्वर की महिमा यहाँ से उठती है, जो आपके वचन के अंगीकार के अनुसार आपके अंदर जाती है, और जब परमेश्वर को महिमा देने का समय आता है तो तब आपके अंदर से वो महिमा स्वर्ग तक पहुंचाई जाती है। हालेलुया। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो आप आमीन कहेंगे। आमीन। सो हमारे जीवन में हमको सबसे पहले परमेश्वर की महिमा को खोजना पड़ता है। वी नीड टू लुक फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड एंड देन वी नीड टू गिव हिम द ग्लोरी। हालेलुया। हमको पहले उसकी महिमा को खोजना है और फिर हमको उसको महिमा को देना है। आमीन। नंबर 1 सबसे पहले आपको क्या करना होता है, सरल भाषा में मैं बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आप ये इसमें परमेश्वर की महिमा को खोज रहे हैं। अब परमेश्वर की महिमा में पतरस की किताब में लिखा हुआ है, उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया। आमेन। उसके कोड़े, आई एम हील्ड बाय द स्ट्राइप्स ऑफ जीसस, आई एम हील्ड बाय द स्ट्राइप्स ऑफ जीसस। और आप क्या करते हैं? आप, बीमारी आपके शरीर में है, आपने पवित्र शास्त्र खोला, फिर उस पवित्र शास्त्र को खोलकर आप लगातार पढ़ रहे हैं। बाय द स्ट्राइप द लॉर्ड योर वर्ड सेज, बाय द स्ट्राइप्स ऑफ जीसस आई एम हील्ड, बाय द स्ट्राइप्स ऑफ जीसस। प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने से। सो ये जो आपका अंगीकार होता चला जाता है, ये परमेश्वर की महिमा को उत्पन्न करता है। और फिर ये सुखदायक सुगंध के नाई, ये शब्द आपके विश्वास का जो अंगीकार है, ये एक धुएं के बादल में उठकर ये स्वर्ग तक पहुंचाया जाता है, और तब परमेश्वर की महिमा चंगाई के रूप में आपके जीवन में उतर आती है। हालेलुया। प्रियो,
Stop looking for your sickness. Always remember this. Stop looking for your sickness, but look for your healing always. Amen. अपनी बीमारी को देखना बंद करे और अपने चंगाई की ओर देखना शुरू करें। हालेलुया। वहीं हम आकर खड़े हैं। अब्राहम और सारा ने अपने शरीर की निर्बलता को या दुर्बलता को नहीं देखा, परंतु उन्होंने परमेश्वर के वायदे के प्रतिज्ञा के ऊपर विश्वास किया और उसका अंगीकार करते चले गए। आज मैं और आप शरीर में यहाँ बीमार है, हमको इसको अनदेखा करना है और परमेश्वर के उस वायदे को जो कहता है कि यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, तब हम जो अंगीकार करते चले जाएंगे, महिमा का बादल उठेगा और वो धुएं का बादल स्वर्ग के फाटकों तक पहुंचाया जाएगा। प्रभु का राज्य खुला जाएगा, स्वर्ग का द्वार खोला जाएगा और चंगाई वापस एक बार परमेश्वर की महिमा के रूप में आप पर स्थापित की जाएगी। हालेलुया, आमीन। जब प्रभु ने मुझे इस भेद को बताया, मेरा मन बड़ा आनंदित हुआ और मैंने अपने कन्फेशंस में बहुत सारे बदलाव लाए। जब मैं इस विषय पर मनन और अध्ययन कर रहा था, बहुत सारे बदलाव मैंने अपने स्टूडियो में या अपने घर में या जिस भी स्थान पर मैं ज़्यादा समय बिताता हूँ, मैंने बहुत सारे वचनों को और ऐड किया जो मैं रोज अंगीकार कर रहा हूँ। हालेलुया। हमेशा ध्यान में रखिए, जैसे परमेश्वर के शरीर की परिस्थिति को इग्नोर करके, अनदेखा करके शायद अब्राहम और सारा ने परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं का अंगीकार किया और इसहाक को पाया, उसी प्रकार से आज आपकी परिस्थिति यहाँ हो सकता है आपका शरीर मजबूत हो, कोई और परिस्थिति आपके सामने हो जो असंभव लग रही हो, इसको इग्नोर करें। परमेश्वर की उस परिस्थिति के अगेंस्ट वाली, उस विपरीत जाने वाली या उसको दबाने वाली, इस परिस्थिति को दबाने वाला जो परिस्थिति का वचन है, उसको आप अंगीकार करें, मुख से रोज बोले और देखिए परमेश्वर आपके परिस्थिति पर आपको यहोवा निस्सी के झंडे को देकर आपको विजय के उत्सव में लेकर चलेगा या नहीं। हालेलुया। खातरी से चलेगा, मेरा विश्वास है, मैं आपको गारंटी देता हूं। आमीन। जब आपका शरीर कमजोर या बीमार होता है, तब उस बीमारी को अनदेखा करके जब आप चंगाई को स्वीकार करते हैं, चंगाई को बोलते जाते हैं, अंगीकार करते जाते हैं, तब परमेश्वर की महिमा होती है। हालेलुया। नाचने कूदने से नहीं, वो स्तुति आराधना होती है। परमेश्वर की महिमा आपके मुख से निकलने वाले शब्द के अंगीकार के द्वारा होती है। आमीन। रोमियो की पत्री उसका 4 अध्याय उसका 19 वचन हम पढ़ेंगे। द बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 4 वर्स 19। रोमियो की पत्री उसका 4 अध्याय उसका 19 वचन कहता है, वहां जो 100 वर्ष का था, अपने मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई सी दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल न हुआ। उस आखिरी के भाग को अंडरलाइन कर लीजिए, विश्वास में निर्बल न हुआ, विश्वास में निर्बल न हुआ, विश्वास में निर्बल न हुआ। आमीन। आज मुझे और आपको परमेश्वर इन शब्दों के द्वारा फिर से एक बार मेरे और आपके अंदर विश्वास के बीज को बो रहा है। यीशु के नाम से उसको रिसीव करे, क्योंकि वचन कहता है वह विश्वास में निर्बल नहीं हुआ। अब्राहम विश्वास में निर्बल नहीं हुआ। हालेलुया। ही स्टैगर्ड नॉट एट द प्रॉमिस ऑफ गॉड थ्रू अनबिलीफ। हालेलुया। अविश्वासी होकर उसने परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर विश्वास करने में वो लड़खड़ाया नहीं। ही डिड नॉट स्टैगर। दिस इज द वर्ड ऑफ गॉड। आमीन। परमेश्वर का वचन कहता है 100 वर्ष की उम्र हो गई थी, मरा हुआ सा शरीर था, सारा के गर्भ की दशा एकदम ही कमजोर थी, असंभव थी, परंतु उन सारे दिखने वाली बातों की ओर ध्यान लगाकर भी वो विश्वास में निर्बल नहीं हुआ। हालेलुया। उसी प्रकार से मेरा अध्ययन यह कहता है, रोज सुबह जब अब्राहम अपने बिछौने से बाहर आता होगा, जब वो सोकर उठता होगा, तब सारा से कहता होगा, ओ हनी यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल टुडे। आज तुम बहुत सुंदर लग रही हो, आज तुम्हारे शरीर में मुझे बहुत सामर्थ लग रही है, आज तुम्हारे शरीर में मुझे बहुत सारे बदलाव लग रहे हैं। और वास्तविकता क्या थी कि उसका शरीर कमजोर था। हालेलुया। लेकिन अब्राहम ने दिखने वाली परिस्थिति को अपने विश्वास पर हावी नहीं होने दिया। हालेलुया। उसने अपने विश्वास के अंगीकार के द्वारा परिस्थिति पर विजय प्राप्त किया। आमीन। और इसीलिए उसको आज भी हम राष्ट्रों का पिता कहकर पुकारते हैं। आमीन। ये आपके विश्वास का अंगीकार ही है जो परमेश्वर की समानता में या परमेश्वर के वायदों को आपके जीवन में पूर्ण करने में आपकी सहायता और मदद करता है। हालेलुया। यू मस्ट कीप कन्फेसिंग द वर्ड ऑफ गॉड इन स्पाइट ऑफ वॉट एवर मे बी
be the situation and circumstances of your life. It doesn't make any difference if somebody is saying you wrong, or it doesn't make any difference that your body is saying or doctors reports are saying that you are going to die. But if you keep confessing the word of God again and again without fail, daily, morning, evening, every time, if you keep confessing the word of God, the things will definitely change in your lives. हालेलुया। अगर आप परिस्थिति की ओर ध्यान न देकर परमेश्वर के वचनों के अंगीकार दिन रात ध्यान देते रहेंगे, व्यवस्था की पुस्तक को अपने चित्त में उतारते रहेंगे, समय आएगा जब आप परिस्थिति पर विश्वास के द्वारा विजय को प्राप्त कर लेंगे। हालेलुया, आमीन। प्रियो, मैं ऐसा सोच रहा था कि रोज सुबह जब वो उठता होगा तो बोलता होगा, ओ सारा, हाँ बोलिए बोलिए, आप कितनी सुंदर लग रही हो, आपके शरीर में भी मुझे बहुत सारे बदलाव दिख रहे हैं, आप बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो। ही स्टार्टेड कीप कन्फेसिंग, बिकॉज यू नो क्यों वो अंगीकार कर रहा था? क्योंकि स्वर्ग के परमेश्वर ने उससे वायदा किया था और वो उस वायदे पर विश्वास करता था। आज स्वर्ग के परमेश्वर ने इस पुस्तक के द्वारा आपको हजारों हजार वायदे किए हुए हैं। अगर आप उन वायदों में बने रहेंगे प्रियो, मैं आपको गारंटी देता हूं, आने वाले समय में आप परमेश्वर के महा आश्चर्य कर्म को अपने परिस्थिति के ऊपर देखने पाएंगे। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर इन बातों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। अब अब्राहम शायद ये भी कहता होगा कि सारा, तुम्हारे शरीर में मैं बदलाव होता हुआ देख रहा हूं, मैं तुम में बदलाव होता हुआ देख रहा हूं, और ऐसी बहुत सारी बातों के द्वारा परमेश्वर उसके जीवन में विश्वास को बोता चला जा रहा होगा, विश्वास को बोता चला जा रहा होगा, जिसका फल उसने आने वाले समयों में इसहाक को अपने जीवन में प्राप्त करके देखा। हालेलुया। परमेश्वर इन बातों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। और मेरा विश्वास है अब्राहम केवल वहां अंगीकार करने के द्वारा रुका ही नहीं होगा, लेकिन अब्राहम लगातार दिन प्रतिदिन परमेश्वर को उन बातों के लिए धन्यवाद भी देता रहा होगा। हालेलुया। आपके मुख से निकलने वाला हर एक शब्द आपके जीवन के दशा को और आपके जीवन की दिशा को तैयार करता है प्रियो, आमीन। ये आपका चुनाव है कि आपको किन बातों का अंगीकार करना है, क्योंकि नीति वचन 18:21 कहता है, मैंने तुम्हारे मुख में मृत्यु और जीवन की सामर्थ को दिया है, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगने पाएगा। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बड़ी आशीष दे। आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से फिर एक बार इस सुंदर और पवित्र समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। राजा, तू महान और जीवित परमेश्वर है, तेरी स्तुति और प्रशंसा करते हैं। आज फिर एक बार तूने विश्वास के अंगीकार के विषय में हमें बताया प्रभु जी, हम तुझे लाखों लाख धन्यवाद देते हैं। इस समय हम अपने आप को यीशु के लहू में डुबोते हैं राजा, शैतान के हर एक युक्त योजनाओं को यीशु के नाम से फिर एक बार अपने जीवन से तोड़ते हैं प्रभु जी। सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं, आगे के समय को तुझे समर्पित करते हुए इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा की है। हम कल फिर मिलेंगे, अगले सेशन में फिर मिलेंगे। तब तक स्वस्थ बने रहे, सुरक्षित बने रहे, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहे, और आने वाले समयों में परमेश्वर जिन वचनों को हम मनन और अध्ययन कर रहे हैं इसके द्वारा जरूर आपको बड़ी आशीष देवे, आमीन। क्योंकि जो आज आप डिपॉजिट हो रहा है ना आपके अंदर, यहाँ पर और यहाँ पर, सही समय पर पवित्र आत्मा इसको बाहर निकालेगा। और मेरा विश्वास है आप में से प्रत्येक भाई और प्रत्येक बहन इस बात की गवाही देगा कि यीशु ही परमेश्वर है। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहिए, अपने पासबानों के लिए, उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करें। हम अगले सेशन में फिर मिलेंगे। स्वस्थ रहे और सुरक्षित रहे। प्रभु आपको आशीष दे।